तुम लोग मुझे एक चीज़ बताओ, व्हाट डू यू गाइस वांट? तुम लोग चाहते हो कि तुम पेपर में जाओ और तुम्हें क्वेश्चन दिखे, और वो क्वेश्चन तुमने देखा है, तुम्हारी आंखों के सामने वो चीज़ थी, मैंने तुमको पढ़ाया, तुमने क्लास में पढ़ा, पर तुम्हें पेपर में जाके याद नहीं आ रहा। ऐसा चाहते हो क्या? बताओ। नहीं ना, ऐसा तो नहीं चाहते ना। नहीं। तो जब तुम डेट्स को याद कर रहे हो तो उसके आसपास आजू बाजू की जितनी चीजें उनको भी रिलेट करके याद करना सीखो। यूपीएससी के में ये करती है। व्हेन यूपीएससी के एग्जाम में आप बैठोगे, व्हेन आई क्लियर्ड माय सीडीएस एग्जाम, तो मैं बाल की खाल निकाल के पढ़ता था। मुझे पता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन तो यूज करेंगे ही अपन, वो तो करना ही है हमें। पर अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, अगर मैं तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसके पूरे खोद डालूंगा उसको। एनसीईआरटी से लेके पीवाईक्यू से लेके हर चीज़ मैं करूंगा, डेट्स में याद करूंगा, मल्टीपल रिवीजन्स लगेंगे, तभी होगा सिलेक्शन। पेपर में मौका नहीं मिलता, चांस गया तो गया भाई। तो जब पढ़ रहे हो ना, तो उसको एग्जामिनर की दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो, हाउ एग्जामिनर विल आस्क यू दैट थिंग। तब तुम देखोगे कि तुमने वो टॉपिक एक बार में ऐसा खत्म किया कि वापस दुनिया में कहीं से भी क्वेश्चन बन गया ना, तुम कर लोगे। दैट इज हाउ योर अप्रोच शुड बी इन अ यूपीएससी का एग्जाम। दैट इज हाउ आई क्लियर्ड इट। ठीक है ना? तो जब एक होता है खाना पूर्ति करने के लिए पढ़ाई होना, समझ रहे हो? एक होता है यू आर स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ जस्ट स्टडिंग। एक होता है कि तुम पढ़ रहे हो बिकॉज यू हैव अ सेट ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, कि नहीं यार मेरे को पेपर पास करना है भाई, मेरी यहाँ पे साला जीवन दाव पे लगा हुआ है इस पेपर के चक्कर में। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, टीए, whatever exam you are preparing for, you have to have a set predefined goal in your mind कि यार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ इतनी जा रही। कट ऑफ के बारे में तो सोचो ही नहीं। कट ऑफ के बारे में जो भी जनता सोच रही है वो फेल होने 100%, वो गया, निपट गया वो। कट ऑफ नहीं सोचना। तुम कोई टॉपिक में घुस रहे हो, तुम्हारा डेली टारगेट होना चाहिए कि सर ने आज जो क्लास में हम करेंगे, हम रात को सोने से पहले उसको रिवीजन मार लेंगे, अगले दिन क्लास में आने से पहले उसके सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चंस मेरे बनेंगे ना, मैंने कर लिए वो खत्म। और अगर मैं फंसा तो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? अगर तुम फंसोगे तो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? मैं हूं ना उसके लिए। तो बस इतना इजी है यार। पता है दिक्कत, पता है क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो रखा है। मैं रात भर नहीं सोया था कल, आई टेल यू, कल मैं रात भर नहीं सोया। मैं बस यही चीज़ सोच रहा था कि क्या ऐसा किया जाए कि तुम लोगों के रिजल्ट को और बेटर मैं कर सकूँ, तुम्हारा वापस पढ़ाई में इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो। तो मैंने ये डिसाइड किया कुछ, जो मैंने आज जो इतना बड़ा मैसेज मारा था फेंक के, कि सीरियसली बच्चे को पिक करना पड़ेगा, सीरियस बच्चों को निकालना पड़ेगा बाहर, उन पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट और बेहतर आएगा। वैसे भी बेहतर आता है, क्योंकि जो पढ़ रहा है खुद से वो तो पढ़ रहा है, पर जो इस वाले फेज में कि यार मैं क्लास करूंगा तो क्या पता, उससे बेहतर मैं सेल्फ स्टडी ना कर लूँ। अबे सेल्फ स्टडी कर रहे होते तो खुद ही से निकाल लेते पेपर, अब तक तो निकल चुका होता। क्यों मजे ले रहे थे यूट्यूब पे? गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर यहाँ पे अगर आप मेरे पास आ चुके हो तो मेरा एक्सपीरियंस तुम पूरा, तुम्हें ऐसे ना जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, कभी इंजेक्शन से पानी खींचा है सिरिंज लगा के? कभी सिरिंज लगा के पानी खींचा है? सिरिंज होती है, यू पुट इट इनटू द वाटर एंड देन यू सक इट, यू वाटर इज बीइंग सक्ड आउट। तो तुम्हें मेरे पास आके तुम्हें मेरा नॉलेज क्या करना है, तुम्हें यू हैव टू सक इट आउट। कि सर के पास जो भी नॉलेज और स्ट्रेटेजी है ना वो निपटा लो भाई, ले लो, पैसे दिए हैं। बात पैसे की है ही नहीं, पैसे तो चलो फीस तो मैं लेता ही हूँ, फीस दी है। पर बात यहाँ पे क्या है ना, फीस से भी बढ़ के सबसे ज़्यादा क्या है, वाई आई टेक प्राइड इन शोइंग ऑफ माई सेलेक्शंस ऑलवेज ऑन माई लिंक्डइन, ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई फेसबुक, बिकॉज यार उसके पीछे मेहनत होती है। उस बच्चे की भी मेहनत होती है, मेरी भी मेहनत होती है। वो बच्चा मुझे रात के 2 बजे भी कॉल करता है ना, मैं उसको हेल्प करता हूँ 2 बजे भी रात के, मैं जगह होता हूँ। ठीक है, अपना फंडा अलग है बाकियों के मुकाबले। मैं 2000 बच्चों का बैच नहीं बनाता। अगर मैं ऐड चला दूँ ना किसी दिन अपना एक क्लिप काट के भी, इतने बच्चे आ जाएंगे ना तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आई डोंट डू इट बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ एज वेल। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है कि टॉपिक करेंगे अपन और उसको तरीके से करके ख़त्म करेंगे। आज अगर तुगलक डायनेस्टी पढ़नी है तो तुगलक डायनेस्टी खेल ख़त्म कर दिया, फिर हम एक हफ्ते तक वो डेटा रहेगा दिमाग में, फिर तुम भूलने लगोगे। फिर वापस क्या किया, पुराना डेटा वापस उठाया। तुमको क्या करना है, जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा 3 4 5 दिन के बाद वापस से पुराना वाला रिवीजन करो। रिवीजन 1 में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सिलेबस है। रिवीजन 2 में टाइम कम हो जाएगा, रिवीजन 3 में और कम हो जाएगा। फिर तो तुम बस एक बार नज़र मारोगे, फिर तो तुम बस पन्ने पलटोगे, तुम्हें पता है यहाँ पे एक अच्छा ये क्वेश्चन बनेगा, सर ने बताया था ये वाला बनेगा, अच्छा इस तरीके से यूपीएससी बनाएगी। अभी कुछ समय रुको, लेट लेट द हिस्ट्री गेट फिनिश्ड, उसके बाद तुम्हें मैं बकायदा इन्हीं नोट्स में से ना यूपीएससी के पन्ने फाड़ फाड़ के निकालूंगा, क्वेश्चन निकालूंगा एग्जैक्ट, फिर तुम्हें दिखाऊंगा देखो मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया।
यू विल बी शॉक्ड कि एक एक चीज़ नोट्स में से थी, बस उसको घुमा दिया यूपीएससी ने। यूपीएससी स्टैटिक वाले टॉपिक्स में भी घुमा देती है भाई, दैट इज़ हाउ द गेम इज़। समझ रहे हो मेरी बात? स्टैटिक के टॉपिक पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगी कि अच्छा बताओ कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल कब ट्रांसफ़र हुई थी, सीधा क्वेश्चन है। यूपीएससी कैसे पूछेगी, अच्छा हु वाज द रूलर ड्यूरिंग द टाइम विच द कैपिटल वाज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली, हु वाज द गवर्नर जनरल उस टाइम पे। मैं तो बहुत तुच्छ लेवल का मैनिपुलेशन कर रहा हूँ बस क्वेश्चन के साथ, पर यूपीएससी बहुत हाई लेवल का कर देगी, वो उसमें 3-4 पॉइंटर डाल देती है। तो तुमको अपना दिमाग का मानसिक क्षमता भी विकसित करना है कि तुम उस पूछे गए क्वेश्चन को समझ पाओ। समझ रहे हो? सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन करंट अफेयर का और डिफेंस जीके का ही आएगा। अदरवाइज एनालिटिकल क्वेश्चंस दे रही है यूपीएससी ने। इस बार सीडीएस जीके का पेपर देखा था भाई साहब, बैंड बजा दी थी बच्चों की। सब यूट्यूब वालों के लॉजिक रखे रह गए थे करंट अफेयर्स के अलावा।